बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ईटा पीएचडी टेस्ट 2019 का हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हो चुका था। 1 to 50 MCQs हमने पहले पार्ट में डिस्कस किए थे। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं 51 to 100 तक MCQs जो टेस्ट कंडक्ट कर लिया गया था 6/10/2019 को। तो इसके मुताबिक हम स्टार्ट करते हैं 51 से। यहाँ से आपके पास 51 पे हैं, आपके पास 50 तक हो गए थे। यहाँ पे 51 में है मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क ऑफ टीचर इज़। मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क क्या है टीचर का, उस्ताद का? टू टेक केयर ऑफ चिल्ड्रन, टू डिलीवर लेक्चर इन क्लास, टू ऑर्गेनाइज टीचिंग वर्क, टू एवेल्यूट स्टूडेंट वर्क। ये जो है टू एवेल्यूट स्टूडेंट वर्क, ये इसका क्या है ज़्यादा प्रेफर करता है, ये ज़्यादा करेक्ट आंसर है। बाकी भी है लेकिन इसमें जो करेक्ट है वो है टू एवेल्यूट स्टूडेंट वर्क। इसके बाद जो है दी हेड प्रीफेक्ट। प्रीफेक्ट मीन सरदार को कहते हैं, ठीक है, मतलब कि जो हम बनाते हैं सरदार या रहनुमा। बी एन एग्जाम्पली स्टूडेंट, वो मिसाली स्टूडेंट बन सकता है। इसमें आपके पास ग्रामेटिकल लिहाज हैं कि यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे वुड आएगा या कैन आएगा, माइट आएगा, मस्ट आएगा। तो यहाँ पे आपके पास, यहाँ पे अगर हम देखें दी हेड प्रीफेक्ट माइट बी एन एग्जाम्पलरी स्टूडेंट, तो यहाँ पे आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो माइट आएगा, मतलब कि शायद या हो सकता है। ये दो मीनिंग देता है, शायद या हो सकता। 53 MCQs हैं। दे से टू अस यू आर नॉट रिटर्निंग आवर बुक्स। तो ये हमने किस चीज़ में चेंज करना है? चूज़ द करेक्ट इनडायरेक्ट। ये आपके पार्ट डायरेक्ट में है, ये हमने क्या करना है, ये हमने चेंज करना है इनडायरेक्ट में। तो इनडायरेक्ट में चेंज करने के अपने रूल होते हैं। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो ये है दे टेल अस। दे टेल अस, दे से टू अस जो है वो चेंज हो जाएगा, से जो है वो टेल में चेंज हो जाएगा, ये अपनी रूल है। दे टेल अस दैट, तो यहाँ पे जो यू है वो इसके मुताबिक यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अस आया हुआ है, तो इसका जो फर्स्ट पर्सन है वो वी है। यहाँ से आपके पास वी से स्टार्ट होगा। वी आर नॉट रिटर्न दियर, तो यहाँ पे और अगर हम देखें तो इसके मुताबिक चेंज हो जाएगा, सॉरी इसके मुताबिक चेंज हो जाएगा जो आपके पास स्टार्ट में है दे, इसके मुताबिक सेकेंड फॉर्म किया है इसका जो दियर है, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा दियर बुक्स। तो इसका जो करेक्ट इनडायरेक्ट है आपके पास बन जाएगा दे टेल अस दैट वी आर नॉट रिटर्न, वी आर नॉट रिटर्न दियर बुक्स। यहाँ पे रिटर्निंग जो है वो मतलब कि रिटर्न दियर बुक्स। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है इसमें है ऑप्शन डी। ये अपने रूल हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, वो आप लाजमी एक बार देखें, आपको इंशाल्लाह ये क्लियर हो जाएगा। 54 MCQs द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस डिपेंड अपॉन। डिफ्यूजन मतलब कि फैलाव को कहते हैं, ठीक है। रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है गैसों की जो फैलाव वो किस चीज़ पर डिपेंड करती हैं? फर्स्ट ऑप्शन है मॉलिक्यूलर मास पर, सेकेंड है टेम्परेचर पर, थर्ड है आपके पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पर, फोर्थ है ऑल ऑफ देम। तो ये डिफ्यूजन ऑफ गैसेस जो है वो सब पर डिपेंड करता है, मॉलिक्यूलर मास पर भी डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है, इसके दरमियान जो फोर्स है उस पर भी डिपेंड करता है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑल ऑफ देम आएगा। डिफ्यूजन मीन फैलाना। 55 MCQs बाय रिड्यूसिंग द मास ऑफ टू बॉडीज टू हाफ, मतलब कि अगर आपके पास दो बॉडीज़ हैं उनकी मास जो है वो हम क्या करें, हाफ करें, मतलब कि बिल्कुल आधा करें, रिड्यूस माना कम करना। देन द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम विल बिकम, तो इनके दरमियान जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या आएगा? मतलब ये देखें आपके पास फार्मूला F इज टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे मैंने m1 और m2 जो है मास m1 m2 वो हमने क्या करना है, वो हमने हाफ करना है। हाफ मीन्स 1/2 करना है। यहाँ पे भी आपके पास 1/2, इसको आप चेंज करें, m1 है या आप m1 m2 क्यों नहीं, इसकी जगह आप m3 m4 लगा रहे या कोई भी आप लगाए, मतलब कि ये भी आप हाफ करें, m2 भी आप हाफ करें, ठीक है, आधा करें। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा जी m1 की जगह m2 1/2 m3, यहाँ ये भी ऑफ किया, ये भी ऑफ किया, तो यहाँ से आपके पास
आ जाएगा M3 M4, तो आपके पास मतलब के नाम दिए हैं अपनी तरफ से। तो यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे आपके पास 1/2 मल्टीप्लाइड 1/2, ये अपने यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1/4। तो जैसे ये आपके पास 1/4 आ जाएगा, इसके बाद अगर हम देखें G, ये आपके पास दो बॉडीज़ हैं, ठीक है, मासिस हैं, और डिवाइड बाई RCR। तो मतलब ये ऑल फोर्स हैं, ये देखिए आपके पास अपनी जगह पे, यहाँ पे 1/4। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इसके दरमियान जो मास हैं दो बॉडीज़ का, वो अगर हम हाफ करें तो इनकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स हैं वो आपके पास आएगी, ग्रेविटेशनल फोर्स 1/4 आएगा, ठीक है। इसके जो ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा वो 1/4 आएगा। 1/4 मीन्स 1/4, ठीक है। इसके बाद कोलेस्ट्रॉल इज़ अ रिप्रेजेंटेटिव एग्जांपल। कोलेस्ट्रॉल जो है ये रिप्रेजेंटेटिव एग्जांपल है किसका? स्टेरॉइड्स का, ठीक है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है स्टेरॉइड। ऑप्शन में है हार्मोन्स, एंटीबॉडीज, स्टेरॉइड्स, एंजाइम। इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो स्टेरॉइड्स आएगा। 57 MCQs है द एक्सप्रेशन 1%, ठीक है। तो इसका मैं क्या करता हूँ, एक ट्रिक बताता हूँ। 1 ये आपके पास ही कोएफिशिएंट आएगा, मतलब कि कोई भी नंबर यहाँ पे आ सकता है। आपने सिर्फ ये देखना है कि परसेंटेज की जो वैल्यू है, ये अपना याद रखिए, परसेंटेज की मैथ में जो वैल्यू है वो बराबर होती है 1/100 के। तो आपके पास क्वेश्चन सॉल्व होगी। यहाँ पे देखो 1% का मतलब ये हुआ कि 1 ज़रबे परसेंटेज की अपनी वैल्यू है 1/100, तो ये आपस में मल्टीप्लाइड हो जाएंगे। ये नीचे 1 ज़रबे 1 डिवाइडेड बाई 100, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा 1/100 आएगा। इसके बाद 58 MCQ से पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन शुड इनकॉर्पोरेट मतलब कि मुश्तरका द एसेंशियल प्रिंसिपल इस्लाम विच आर गुड and relevant in our day, so as were 1300 years ago, but Pakistan should not be theocratic मतलब कि दीनी स्टेट ruled by प्रीजेस्ट्स, आलिम दीन को बोलते हैं। द स्टेटमेंट ये किसने बोला था? ये बोला था अलामा मोहम्मद इकबाल ने। ये अलामा इकबाल ने ये स्टेटमेंट ये बयान किया था, ठीक है। यहाँ पे जो और ऑप्शन है सर सैयद अहमद ख़ान भी है, क़ायद आज़म भी है, लेकिन इसमें जो ये बयान जो किया था ये किसने किया था? ये अलामा मोहम्मद इकबाल ने किया था। 59 के व्हेन द स्टूडेंट बिकम फेल्ड, जब स्टूडेंट क्या हो जाएं, फेल हो जाएं, इट कैन बी अंडरस्टूड दैट, तो वो समझा जाता है। क्या समझा जाता है? जब एक स्टूडेंट फेल हो जाता है तो वो समझा जाता है, क्या समझा जाता है? द सिस्टम हैज़ फेल्ड। इसका मतलब कि सिस्टम फेल हो गया, तो गलत है। द टेक्स्ट बुक्स फेलर मतलब कि टेक्स्ट, ये भी गलत है। द टीचर फेलर, इसका मतलब ये हो गया टीचर फेलर नहीं। द इंडिविजुअल स्टूडेंट फेलर, इसका मतलब है कि ये स्टूडेंट इनफरादी तौर पर फेल हुआ है, मतलब कि और स्टूडेंट पास हो सकते हैं तो ये पास नहीं है, अपनी गलतियाँ, ठीक है, मतलब कि इनफरादी, तो इसको बोलते हैं इंडिविजुअल स्टूडेंट फेलर। 16 MCQs हैं। बिलाल इज़ ग्रेटर द कार, तो इसमें जो आउट फ्रॉम आउटसाइड, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन आएगा ग्रामेटिकल लिहाज से, बिलाल इज़ ग्रेटर आउट ऑफ द कार। बिलाल इज़ ग्रेटर आउट ऑफ द कार, इसमें जो करेक्ट ऑप्शन आएगा आउट ऑफ आएगा। 61 MCQ द सिंबल फॉर द वर्ड एग्रेसिव मीन नागवार, ठीक है। ऐसी बात जो आपको अच्छी न लगे, नागवार लगे, उसको कहते हैं एग्रेसिव। तो इसमें आप जो सिंबल है, अलामत है, मतलब कि इसका सिनोनिम आपसे रिक्वायर्ड है। पावरफुल ये तो नहीं हो सकता, ठीक है। हेटफुल मतलब कि टूपी जितना। कॉरलसम ये लड़ाका, और ये लॉयल बावफा। इसका मतलब ये हुआ कि नागवार जो बात हमें लग जाती है, तो इसका सिंबल क्या है? इसका मतलब ये कि ये लड़ाका, ठीक है। इसे मतलब ये लड़ाई भी हो सकती हैं, ठीक है। ये एक किस्म का क्या है, ये इसकी अलामत है। द शेप ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल, द शेप ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल जो है, शक्ल जो है अमोनिया मॉलिक्यूल का, वो किस फॉर्म में होती हैं? वो ट्राई एंगुलर फॉर्म में होती हैं। किस फॉर्म में होती हैं? ट्राई एंगुलर फॉर्म में। द बॉइलिंग पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज़ें, बहुत ज़्यादा टेस्टों में आते हैं। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर पर जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, यहाँ पे आपके पास गिवन है 100 फ़ारेनहाइट, 212 फ़ारेनहाइट, 180 फ़ारेनहाइट, बोथ ए एंड बी। तो इसमें जो आपके पास जो करेक्ट आंसर है वो आपके पास इसमें 212 फ़ारेनहाइट है, लेकिन आप ज़्यादातर MCQs में सेंटीग्रेड के साथ आता है, तो सेंटीग्रेड में अगर आ जाएँ तो यहाँ वहाँ पर हम क्या सेलेक्ट करेंगे? वहाँ पर हम 100 सेंटीग्रेड, या उसको अगर हम फ़ारेनहाइट में जो चेंज करें तो 212 फ़ारेनहाइट के बराबर होती है 100 सेंटीग्रेड, ठीक है। मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट
ऑफ वाटर एट नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है वो या 100 सेंटीग्रेड या 212 फ़ारेनहाइट के बराबर होती हैं। लिपिड इज़ द इम्पॉर्टेंट कंपाउंड, लिपिड जो है चर्बी को बोलते हैं, लिपिड मीन्स चर्बी, चर्बी इज़ इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है किस चीज़ का, वो सेल मेम्ब्रेन का क्या है, एक इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है। लिपिड जो है वो सेल मेम्ब्रेन का क्या है, इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है। द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, प्राइम नंबर कौन से होते हैं, ये यहाँ पे देखिए, प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। अब फैक्टर क्या है, फैक्टर उस नंबर को बोलते हैं जो आपके पास एक गिवन नंबर होता है, जैसा कि आपके पास 6 जो है वो आपके पास एक नंबर है 6, तो 6 जितने नंबर पर डिवाइड होता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं फैक्टर। मतलब कि 1 पर पूरा डिवाइड हो सकता है, 2 पर भी, 3 पर भी और 6 पर, ये 4 जो आ गए 1 2 3 6, ये इसके क्या कहलाते हैं, फैक्टर कहलाते हैं। अब वहाँ पे क्वेश्चन है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, आपके पास प्राइम नंबर स्मॉलेस्ट कौन सा है, अगर हम 1 को देखें 1 के सिर्फ एक फैक्टर बनता है, दूसरा नहीं बन सकता, ये आपके पास ना प्राइम है ना कॉम्पोजिट है, ठीक है, इसको कहते हैं को प्राइम। यहाँ पे अगर हम 2 को देखें तो 2 के आपके पास 1 और 2, मतलब कि ये 2 आपके पास क्या आ गए, फैक्टर आ गए। और अभी मैंने बताया कि जब आपके पास 2 फैक्टर आ गए, एक 1 और एक इट सेल्फ नंबर, तो उसको कहते हैं प्राइम। तो आपके पास जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है वो आपके पास क्या है, 2 हो गया। इसके बाद हमने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है +5 माइनस +7, तो ये जो ये देखें +5 अपनी जगह पे, ये माइनस मल्टीप्लाइड प्लस, ये क्या मतलब कि मल्टीप्लाइड हो जाएंगे। यहाँ पे अगर आप ये भी याद करें कि जो आपके पास सेम अलामत सिंबल मल्टीप्लाइड फॉर्म में होते हैं तो हमेशा आपके पास पॉजिटिव आएगा, ठीक है, माइनस मल्टीप्लाइड माइनस, ये भी पॉजिटिव। और जो मतलब कि डिफरेंट मुख्तलिफ मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में होती हैं तो उससे आप हमेशा क्या आएगा, माइनस आएगा, ठीक है, ये भी याद रखें। तो यहाँ पे आपके पास माइनस मल्टीप्लाइड प्लस माइनस और ये 7, तो ये एडिशन की अपनी रूल है। जब आपके पास एक एडिशन फॉर्म में आ जाए, एक नेगेटिव फॉर्म में, तो हम क्या करते हैं, जब दोनों मुख्तलिफ आ जाए एडिशन में, तो हम ये करते हैं कि बड़े से छोटा जो है वो हम क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। 7 से 5 आप सेपरेट करें 2 आ जाएगा, और यहाँ से आपके पास जो बड़े नंबर के साथ जो अलामत है वो आप लगाए, वो उसका क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा। इसकी एडिशन के अपने रूल है, 4 रूल्स हैं इसके, उस पर भी इंशाल्लाह फिर कभी बात करेंगे, या फिलहाल ये देखें। इसके बाद जो है 1/3 मल्टीप्लाई 3 और 5, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। 1/3 मल्टीप्लाई 3 और 5, तो ये 3 कैंसिल, आपके पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 1 और 5। इसके बाद जो है द डेसिमल फॉर्म ऑफ 40%, द डेसिमल फॉर्म ऑफ 40%, अभी मैंने बताया कि परसेंटेज की अपनी वैल्यू है 1 और 100, तो इसकी जगह आप ये लगाएं, ये देखिए 40% इज इक्वल टू 40 मल्टीप्लाइड 1 और 100, तो ये देखिए आप ऊपर के साथ मल्टीप्लाइड करें 1 ज़र पे 40 मतलब कि 40, नीचे आपके पास 100 आ जाएगा। यहाँ पे अगर हम देखें डेसिमल में हम इन्हें कैसे चेंज करना है, डेसिमल में हमने ये ऐसे चेंज करना है, देखिए 0 इस नंबर की ऊपर ये आ जाएगा, इस नंबर के ऊपर, और ये जो 1 है 1 के ऊपर हम ये लाजमन पॉइंट लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा इशारिया, मतलब कि डेसिमल पॉइंट 40। इसी तरह 400 अगर हम बाद में ना भी लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस पर, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा 4.40 या 0.4, तो इसमें आप 0.4 सेलेक्ट करें, आपके पास ये देखें, ये आपके पास 0.4 इसका जो क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। दी होली कुरान वाज द फर्स्ट ट्रांसलेटेड, मतलब कि तर्जमा किया था इनटू पर्शियन, फारसी में पहली बार किसने किया था, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है शाह वलीउल्लाह ने कुरान मजीद का पहली बार पर्शियन में, मतलब कि फ़ारसी में तर्जमा किया था। इन्वायरमेंटल एजुकेशन शुड बी टॉट इन स्कूल, मतलब कि इन्वायरमेंटल एजुकेशन जो है वो हम स्कूल में पढ़ाते हैं, क्यों, क्योंकि इट विल अफेक्ट इन्वायरमेंट पॉल्यूशन, नहीं, वी कैन नॉट स्केप फ्राम इन्वायरमेंट, फरार, स्केप मीन फरार होना, ये भी नहीं। इसमें जो सचेबल आंसर है वो ये है, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ। ये एजुकेशन, इन्वायरमेंटल एजुकेशन जो है ये इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्या है, लाइफ है, कि कैसे हम इन्वायरमेंट में अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे, कैसे हम दूसरों की, मतलब कि इसके मुताबिक इन्वायरमेंटल एजुकेशन हमें स्कूल में पढ़ाते हैं। ये क्या है, क्योंकि ये इट इज़ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ है, ये ज़िंदगी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। चूज़ द करेक्ट वर्ड, इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने इंग्लिश ग्रामर के लिहाज से, तो यहाँ पे अगर हम देखें इंग्लिश ग्रामर में मैंने बताया था कि आपके पास 3 किस्म के होते हैं, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होता है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन होता है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन होता है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में आपके पास ये 2 प्रोनाउन होते हैं, आई और वी। सेकंड पर्सन में आपके पास आता है यू, और थर्ड पर्सन में आपके पास ही, शी, इट और दे आते थे, ठीक है। अब जब हम
कोई ऐसा फ़िक्र बनाते हैं तो इसमें हमने ख्याल करना है। पहले हम थर्ड पर्सन लाएंगे, फिर सेकंड, और फिर हमने क्या करना है, फिर हमने लाना है फर्स्ट पर्सन। तो इसमें अगर हम देखें यहाँ पे आपके पास, इसमें आपके पास क्या क्या है, यू, ही एंड आई। तो यहाँ पे यू, ही, यहाँ पे आपके पास थर्ड पर्सन हम पहले सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, पहले थर्ड पर्सन, इसमें आपके पास ही है। तो इसमें अगर हम देखें ही, फिर आपने सेलेक्ट करना है यू, मतलब कि सेकंड पर्सन ये आपके पास यू है, और फिर हमने क्या करना है, फर्स्ट पर्सन सेलेक्ट करना है, आपके पास आई है। ये आपके पास क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन हो गया। इसके बाद जो है दी प्लूरल ऑफ लॉस, लॉस मतलब कि जुएं को बोलते हैं, जुएं जो होते हैं, ठीक, जुएं, उसको बोलते हैं लॉस। लॉस का प्लूरल क्या है, लॉस का प्लूरल है लाइस, LICE, जुएं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑक्सीडेशन एजेंट, इसमें आपके पास कौन सा ऑक्सीडेशन एजेंट नहीं है। तो अगर हम देखें नाइट्रिक एसिड जो है ये बहुत स्ट्रांग ऑक्सीडेशन रखता है, और नाइट्रोजन जो है इसका कोई मतलब कि इतनी कम ऑक्सीडेशन एजेंट है कि इसको हम बिल्कुल इग्नोर कर लेते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो नाइट्रोजन आएगा, ठीक है। नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन ऑक्सीडेशन एजेंट नहीं है। इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट सी क्यूज है, 1 किलोग्राम मास इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 1 जूल when its speed is, अपने आप में क्या करना है, आपको एक फार्मूला याद होगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। अब यहाँ से आपके पास गिवन है 1 किलोग्राम मास, मतलब कि यहाँ से आपके पास मास गिवन है, मास कितना है, मास आपके पास गिवन है 1, और आपके पास यहाँ पे आपके पास काइनेटिक एनर्जी अप्रॉक्सीमेटली 1 जूल के बराबर। अगर काइनेटिक एनर्जी क्या करे, वो आपके पास वो भी हम 1 जूल के बराबर ले लें, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इसकी जो स्पीड है वो व्हेन इट्स स्पीड, तो इसकी जो स्पीड है वो क्या होगी, तो हमने यहाँ पे पुटिंग करनी है, जस्ट काइनेटिक एनर्जी की जगह 1 लगाएं, 1/2 अपनी जगह पे, m की जगह हमने 1 लगाना है, और v² अपनी जगह। तो यहाँ पे आपके पास 1 इज इक्वल टू 1/2 ज़रबे 1 ज़रबे v², 1 इसके साथ मल्टीप्लाई भी करे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस पर, 1/2, और ये आपके पास आ जाएगा, यहाँ से आपके पास आ जाएगा, ये MCQs देखें। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से आपके पास 2 दोनों तरफ आप मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 2, 1 ज़रबी 2 2 आता है, और v², तो दोनों तरफ आप क्या करें, स्क्वायर रूट ले लें, तो v कैंसिल हो जाएगा, सॉरी 2 कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर रूट के साथ, और यहाँ से आपके पास 2 पर स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो स्क्वायर रूट की जो वैल्यू है वो आपके पास होती है 1.4 समथिंग, मतलब कि ये ख़त्म नहीं होती, क्योंकि ये आपके पास इरेशनल नंबर है, इसकी जो वैल्यू है 1.4 समथिंग। तो यहाँ पे आपके पास जो 1.4 जो है वो मतलब कि राउंडिंग ऑफ किया 1.4 समथिंग के मुताबिक आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो 1.4 मीटर पर सेकेंड आएगा, ठीक है। ये आपके पास क्या होगी, ये आपके पास स्पीड आ गई। इसके बाद जो है विच ऑफ द फॉलोइंग हेपेटाइटिस इज मोर कंटीजियस, कंटीजियस वो होता है, ऐसे हेपेटाइटिस होते हैं, कंटीजियस डिजीज़ ऐसी डिजीज़ होते हैं जो एक इंसान से दूसरे इंसान को लग सकती हैं, ठीक है। जैसे कि आपके पास कोरोना वायरस जो है वो मतलब कि बातचीत या जो कोरोना वायरस का जो मरीज़ होता है उसकी हम कोई चीज़ इस्तेमाल करें तो हमें कोरोना वायरस लग सकते हैं। तो इस वजह से ये कंटीजियस बीमारी को कहते हैं, जो एक इंसान से दूसरे इंसान को लग सकती है, इसकी बीमारी को कंटीजियस डिजीज़ कहते हैं। तो आपने यहाँ पे क्वेश्चन रिक्वायर्ड है, यहाँ पे फॉलोइंग हेपेटाइटिस इज मोर कंटीजियस, मतलब कि इसमें से कौन सा हेपेटाइटिस जो है जो ज़्यादा कंटीजियस है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है इसमें है हेपेटाइटिस बी, HBV को क्या कहते हैं, हेपेटाइटिस बी, ठीक है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है हेपेटाइटिस बी, मोर कंटीजियस जो हेपेटाइटिस हैं। द इक्वेशन 2x + 3 = 9, ये हमने सॉल्व करना है, इसकी वैल्यू बहुत ईजी है। ये हम पे देखिए 2x + 3 = 9, तो हमने क्या करना है, x अपनी जगह पे एक तरफ करना है, x की जो टर्म है, और बाकी हमने दूसरी तरफ शिफ्ट करना है। तो यहाँ पे +3 है, इस तरफ आ जाएगा -3 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2x = 9 - 3 6 आ जाएगा। यहाँ पे हमें सिर्फ रिकॉर्ड है x की वैल्यू। यहाँ पे अगर हम देखें 2x के साथ किस फॉर्म में है, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, तो मल्टीप्लिकेशन का जो उलट प्रोसेस है वो है डिवीजन। तो यहाँ पे भी आप दोनों तरफ क्या करें, डिवाइड करें। तो जैसे आप डिवाइड करेंगे ये और दोनों तरफ मतलब ये डिवाइड करेंगे, ठीक है, मैथ में। तो ये आपके पास x की वैल्यू आपके पास 6 2 पे डिवाइड करें तो आपके पास आ जाएगा x = 3। इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो x = 3 आएगा। इसके बाद जो है 0 + -1 + -2 + -3 प्लस, ये किस का है, ये मतलब कि ये सेट हैं किसका, इंटीजर का। अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ। नेचुरल नंबर का जो सेट होता है वो 1 से स्टार्ट होता है, होल नंबर का जो सेट होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, प्राइम नंबर अभी मैंने ऊपर बताया कि उनके 2 फैक्टर बनते हैं, सिर्फ 2 फैक्टर बनते हैं, एक 1 और वो नंबर जो अपनी इटसेल्फ, मतलब कि एक इटसेल्फ और एक 1 होते हैं, ऐसे नंबर को कि प्राइम नंबर कहते हैं। और इंटीजर में यही होते हैं कि पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं, और साथ में आपके पास 0 आएगा। 0 क्योंकि आपके पास ना
पॉजिटिव है न नेगेटिव है। ये भी आप याद रखिए कि 0 जो है वो आपके पास ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, इसमें कोई भी नहीं है 0, ठीक है। तो इस वजह से 0 और फिर आपके पास पॉजिटिव नंबर और आपके पास नेगेटिव नंबर। तो जैसे आपके पास ऐसा सेट है जिसमें 0 हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, तो उसको कहते हैं इंटीजर। इसके बाद जो है द प्रोडक्ट ऑफ 3 स्क्वायर एंड 4x क्यूब, इसके हमने क्या करना है प्रोडक्ट फाइंड, प्रोडक्ट मतलब कि मल्टीप्लिकेशन फाइंड करना है इसका। तो यहाँ पे देखिए 3 स्क्वायर मल्टीप्लाइड 4 स्क्वायर, तो कोएफिशिएंट अपनी जगह मतलब कि आपस में मल्टीप्लाइड करेंगे 4 3 12 हो जाएगा, x स्क्वायर मल्टीप्लाइड x क्यूब। अब चूंकि हमें पता है कि x और x मतलब कि बेस अगर आपके पास सेम हो और वो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, तो इसकी जो पावर है वो हम क्या करेंगे 8 करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा x अपनी जगह पे 2 + 3 5 हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है 12x की पावर 5। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो 12x की पावर 5 है और इसमें b है। इसके बाद जो है 79 MCQs। हु डिवाइड बंगाल इंटू ईस्ट एंड वेस्ट बंगाल इन जुलाई 1905। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी लॉर्ड मोस्ले। लॉर्ड मोस्ले ने बंगाल मतलब कि डिवाइड किया था ईस्ट और वेस्ट में, ठीक है, कब 1905 में लॉर्ड मोस्ले ने किया था। द एडवांटेज ऑफ होमवर्क इज दैट, मतलब कि जब हम बच्चों को होमवर्क देते हैं तो उसकी जो एडवांटेज है, फ़ायदे हैं, वो क्या हैं। मे डिवेल्प द हैबिट ऑफ सेल्फ स्टडी, रिमेन्स बिजी एट होम, मे बी चेक फॉर स्टडी एट होम। तो इसमें जो मुझे लग रहे हैं ये 2 करेक्ट है, ठीक है। मतलब कि मे डिवेलप द हैबिट ऑफ सेल्फ स्टडी, मतलब कि बच्चे में ये अपनी जो खुद से स्टडी करते हैं उसकी सलाहियत पर बढ़ जाती है या पैदा हो जाती है। और इसमें जो दूसरा है रिमेन्स बिजी एट होम, रिमेन्स बिजी एट होम मतलब कि बच्चा जो है वो घर में क्या होता है, मतलब कि मसरूफ़ रहता है। तो इसमें मुझे ज़्यादा प्रेफर जो ज़्यादा सही लग रहा है वो ये है, लग रहा है मे डिवेलप द हैबिट ऑफ सेल्फ स्टडी, मतलब कि सेल्फ स्टडी की, अपनी स्टडी की जो मतलब कि स्टेमिना है वो इस इंसान में या स्टूडेंट में आ जाती हैं, पैदा हो जाती हैं। इसके बाद जो है 81 MCQs। ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेस कमांड और रिक्वेस्ट, ये इंग्लिश ग्रामर पोर्शन में मैं बताया था कि ऐसे सेंटेंस मतलब कि उसमें कमांड या रिक्वेस्ट या मशवरा इसी तरह हुआ हो तो उसको कहते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव मतलब कि आप यहाँ पे देख सकते हैं उसकी जो मीनिंग है हुक्मिया जुमले कहते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। द एंटेनिम फॉर बोल्ड, एंटेनिम बोलते हैं इंग्लिश ग्रामर पोर्शन में बताया था। एक होता है सिनोनिम, सिनोनिम मतलब कि मुतरादिफ, एक जैसी मीनिंग वाले, और एंटेनिम मतलब कि मुतजाद, एंटेनिम मतलब कि मुतजाद। अब यहाँ पे हमने इस लफ्ज़ का क्या करना है, मुतजाद अल्फाज ढूंढना है। बोल्ड, बोल्ड अगर आपको आता हो उर्दू में तब आप इसकी जो सिनोनिम है वो आप, एंटोनिम है वो आप बता सकते हैं। बोल्ड मीन्स दलेर, बहादुर, नीडर। इसका जो अपोजिट है टिमिड मीन डरपोक, करेजियस मीन हौसले वाला, वीक मीन्स कमज़ोर, डिजीज़ मीन मरीज़। तो इसका जो अपोजिट मीनिंग है दलेर का वो है डरपोक, ठीक है। टिमिड आपके पास करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा टिमिड। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इन HNO3, HNO3 को कहते हैं नाइट्रिक एसिड, HNO3 को क्या कहते हैं, नाइट्रिक एसिड कहते हैं। नाइट्रिक एसिड में जो ऑक्सीडेशन स्टेट है नाइट्रोजन का वो क्या है, वो है आपके पास +5, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट MCQs है। विच ऑफ फॉलोइंग प्रोड्यूस मोर सेवर बर्न, मतलब कि इसमें से कौन सा है जो ज़्यादा सेवर, सेवर मतलब कि सख्त शदीद किस्म का बर्न पैदा करता है, जलाव करता है। तो इसमें जो आपके पास स्टीम है, ये स्टीम और ये बॉइलिंग वाटर, ये देखिए जो हम उबले हुए पानी और ये स्टीम बुखारात जो होते हैं, इसमें जो ज़्यादा प्रेफर करता है वो स्टीम करता है। क्यों? बिकॉज स्टीम हैज़ मोर हीट एनर्जी देन वाटर, क्योंकि स्टीम की जो हीट एनर्जी है वो पानी से क्या है, वो ज़्यादा है। तो इस वजह से इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा स्टीम। द नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट इन द हेड ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, मतलब कि नाइट्रोजन एटम जो हैं जो मौजूद होते हैं हेड ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल में, वो तादाद कितनी है, 4 है, ठीक है। इसके बाद जो है 3/7 ऑफ 14, 3/7 ऑफ 14 का MCQs अगर आप देखिए बहुत ईजी है। मैंने बताया है कि 3/7 ऑफ की जगह हमने क्या करना है, ऑफ की जगह हमने मल्टीप्लिकेशन लगाना है, सिंपल, जस्ट ये आप याद रखिए। ऑफ की जगह हमने क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन लगाना है, बाकी आप सॉल्व करें। 3/7 ऑफ की जगह मल्टीप्लिकेशन लगाए, ये 14 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 7 और 14 आपके पास जो है 14 7 पर डिवाइड करें 2 आ जाएगा, देखें तो आपके पास ऊपर आ जाएगा 3 × 2, यहाँ से आपके पास आंसर आ जाएगा, सिंपल आंसर है 6, आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा।
इसके बाद जो है HCF ऑफ 8, 6 एंड 4, इसका जो बहुत ही आसान मेथड है मैं उन तरीके से बताता हूँ। 8, 6 और 4 का हमने क्या करना है, HCF फाइंड करना है। तो जैसे आप HCF फाइंड करेंगे तो CS से दो मेथड है, लेकिन इसमें जो ज़्यादा करेक्ट और जो ज़्यादा शॉर्ट है वो ये वाला है कि आप क्या करें 8, 6 और 4, मतलब कि एक नंबर बड़ा वाला आप लगाएं, छोटे पर डिवाइड करें। तो जैसे आपने बड़ा वाला लगाया, छोटे पर डिवाइड किया, तो यहाँ से आपके पास आता है 4। अब 8 और 4 में आपके पास जो लास्ट डिवाइजर को कहते हैं, देखिए लास्ट डिवाइजर को कहते हैं HCF। ठीक है, लास्ट डिवाइजर को क्या कहते हैं, HCF कहते हैं। यहाँ पे लास्ट डिवाइजर जो आपके पास आ रहा था वो आपके पास 4, लास्ट डिवाइजर से मुराद जिस पर आपके पास रिमाइंडर 0 आ जाए उसको कहते हैं। यहाँ से आपके पास 8 और 4 में आपके पास क्या आ गया, 4 आ गया। अब आपके पास 4 और यहाँ से आपके पास क्या रहता था, 6। अब 6 लगा रहे और 4 पर डिवाइड करें, क्या लगा ले, 6 लगा ले, 4 पर डिवाइड करें, 1 4, ये 4 4, यहाँ से आपके पास 2, ये 2 आप अपनी जगह पे, और ये जो आपके पास डिवाइजर था वो आपके पास डिवाइडर हो जाएगी, ये इसकी रूल है। तो आपके पास ये 2 × 2 4, मतलब कि इसमें आपके पास लास्ट डिवाइजर कौन सा आ रहा है, अब तीनों में से इसका जो लास्ट डिवाइजर आ रहा है वो ये देखिए डिवाइजर, डिवाइड करने वाला, वो आपके पास 2 आ रहा है। तो इसका जो HCF आपके पास क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये बहुत ही आसान मेथड है। ये देखिए इसका क्या हो जाएगा, 2 आंसर हो जाएगा। द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रैमसे मैकडोनाल्ड अनाउंस्ड दी कम्युनल अवार्ड इन 1932 एट द एंड ऑफ, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है ये पाक स्टडी का है। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ब्रिटिश मिनिस्टर रैमसे मैकडोनाल्ड ने अनाउंस किया था कम्युनल अवार्ड इन 1932। ठीक है। दी हाइट ऑफ पाकिस्तान हाईएस्ट माउंटेन, पाक गॉडविन ऑस्टिन, इस यहाँ पे 2 MCQs आ सकते हैं। पाक गॉडविन ऑस्टिन इज आल्सो कॉल्ड K2। ठीक है, ये जो K2 है इसको कहते हैं पाक गॉडविन ऑस्टिन। K2 की जो लंबाई है, सॉरी हाईएस्ट है फीट में, वो आपके पास क्या है, वो आपके पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है 28,251 फीट है। या अगर हम इसका क्या करें, इसका हम मीटर में बात करें तो आपके पास 8,611 मीटर्स क्या है, इसकी हाइट है। ये आप दोनों पॉइंट नोट करें। पाक गॉडविन ऑस्टिन जो है इसको कहते हैं K2, और K2 या पाक गॉडविन ऑस्टिन की जो हाइट है वो आपके पास फीट में 28,251 है और मीटर में 8,611 मीटर्स हैं। दी हायर यू गो दी मोर डिफिकल्ट, ये ग्रामेटिकल लिहाज हैं। ठीक है, इट बिकम्स टू ब्रीथिंग, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है बिकम्स आएगा। इन द पायरेट स्टोरी, पायरेट मीन्स मतलब कि बहरी डाकू जहाज़ होते हैं, बहरी डाकू जो होते हैं, बहरी डाकू जो ऐसे डाकू जो बड़े बड़े जहाज़ लूटते हैं पानी में, तो उसको कहते हैं पायरेट। देयर वर द गुड गाइज, ठीक है, अगेंस्ट, यहाँ पे आपके पास जो गुड गाइज होते हैं वो मुखालिफ होते हैं दी बुकनीर्स बोलते हैं डाकू को। तो यहाँ पे आपसे रिक्वायर्ड है द इन द सेंटेंस, दी वर्ड बुकनीर्स मीन्स का मतलब क्या है। बुकनीर्स का मतलब है एक्ट्रेस नहीं, हेल्पर्स नहीं, स्टूडेंट्स नहीं, पैरेट्स, पैरेट मतलब कि उस डाकू को कहते हैं जो जिनमें जो अच्छे लोग होते हैं वो मुखालिफ हो जाते हैं किसी बुकनीर, बुकनीर मतलब कि पैरेट्स, बेरी डाकू के बेरी जहाज़ के जो डाकू होते हैं, ठीक है, उसकी क्या हो जाते हैं, मुखालिफ हो जाती है। यहाँ पे इसकी जो मीनिंग है वो आपके पास पायरेट्स हैं। यहाँ पे आपके पास 92 MCQs है। ही सिंग हाई नोट्स when he was young but his voice has changed, तो यहाँ पे आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है ये भी ग्रामेटिकली आसान है। यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, कुड आ जाएगा। he could sing high notes when he was young but his voice has changed, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, कुड आ जाएगा। इसके बाद 93 है आपके पास वर्टिकल कॉलम इन द पीरियाडिक टेबल। पीरियाडिक टेबल में आपके पास 2 किस्म के होते हैं। ये आपके पास एक फॉर्म में पीरियाडिक, आपने केमिस्ट्री का आपने देखा होगा, एक फॉर्म इस फॉर्म में होते हैं और एक जो आपके पास इस फॉर्म में होते हैं। इसको कहते हैं ये जो इसको कहते हैं वर्टिकल फॉर्म, और वर्टिकल फॉर्म जो होते हैं वो इसको कहते हैं क्या, वर्टिकल फॉर्म आपसे रिक्वायर्ड है पीरियाडिक टेबल में, उसको कहते हैं ग्रुप। इसको क्या कहते हैं, उसको ग्रुप कहते हैं। और जो आपके पास ये भी आप नोट करें कि हॉरिजॉन्टल लाइन जो होते हैं, ये देखिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो होते हैं इसको कहते हैं पीरियड केमिस्ट्री में। ठीक है, इसको कहते हैं पीरियड्स। देखें इसमें दो आपके पास 2 पीरियड है और इसमें आपके पास जो आप
ग्रुप्स हैं वर्टिकल, वो आपके पास क्या इसमें 3 है। यहाँ पे आपके पास 94 MCQs है मैथ्स का 30%। तो ये बहुत ईजी है, मैंने बताया कि परसेंटेज आपके पास वैल्यू है 30%। परसेंटेज की आप वैल्यू लगा रहे 1 और 100, तो यहाँ पे आपके पास 30 और 100 हो जाएगा। यहाँ पे इसकी जगह 0, इसकी जगह 0, 1 की जगह हमने क्या करना है, पॉइंट लगाना है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा 0.30 आ जाएगा, 0.30। यहाँ पे अगर हम 0 ना भी लगाए कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे आपके पास आंसर आ जाएगा 0.3। तो आप 0.3 देखें, वो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हाट नंबर इज 20% ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट MCQs है। 20% ऑफ 80। तो इसमें हमें क्या करना है, बिल्कुल कुछ भी नहीं करना है, वही हमने फॉलो करना है जो मैंने बताया है। 20% परसेंटेज का ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि परसेंटेज की अपनी वीडियो है क्या 1 और 100, वो आप इसकी जगह लगा रहे हैं। ऑफ की जगह मैंने बताया कि ऑफ की जगह आपने क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन लगाएं, बिल्कुल आप लगाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखिए आपके पास क्वेश्चन आया 20% की जगह आपके पास 1 और 100 मल्टीप्लाइड 80, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये कैंसिल करें आप, ये 0 इसके साथ कैंसिल करें, ये 0 इसके साथ करें, आपके पास ऊपर आ जाएगा, नीचे तो आपके पास 1 आया और ऊपर क्या आपके पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड 8, तो आपके पास आंसर आ जाएगा सिंपल 16, ठीक है। तो इसमें जो आपके पास करेक्ट ऑप्शन है वो है आपके पास 16। इसके बाद द एक्सप्रेशन 7 और 4 तकसीम डिवाइडेड बाई 77 डिवाइडेड बाई 48, ये अगर हम तकसीम के लिहाज से करते हैं तो बहुत ही लेंथी हो जाएगा, लेकिन इसका मैं क्या बताता हूँ, ट्रिक बताता हूँ। 7/4 तकसीम जब हम मल्टीप्लिकेशन में लाएंगे तो इसका जो मल्टीप्लिकेशन में जब हम लाएंगे तो इसके साथ जो वैल्यू होती हैं उसका हमने क्या करना है, रेसिप्रोकल लेना है। क्या करना है, रेसिप्रोकल में मतलब कि उसका हमने उलट, वो नंबर हमने उलट करना है, इसको कहते हैं। आपके पास ये 7/4 तकसीम हमने क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन में चेंज करना, और ये जो आपके पास नंबर है वो आप क्या करें, उलट करें। 77 डिवाइड 48 है, ये आप उलट करें 48 डिवाइड बाई 77। तो इसका क्या करें, आप कैंसलेशन करें, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन आया हुआ है, आप पहले नहीं कर सकते क्योंकि पहले आपके पास डिवीजन था, जब आपने मल्टीप्लिकेशन में किया तो आप अभी कर सकते हैं कैंसलेशन। अब ये देखिए 1 7 7 11 7 7 17 1 4 4 12 48, यहाँ पे आपके पास 1, यहाँ से आपके पास आया 12 डिवाइडेड बाई 11, तो इसका क्या हो जाएगा, ये उसका आंसर हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 11। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप तकसीम के लिहाज से करते हैं तो ये बहुत लेंथी क्वेश्चन है, आप नहीं कर सकते। 97 में मोस्ट ऑफ द फॉर इन द नॉर्थन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट कम्स फ्रॉम, मतलब कि बहुत ज़्यादा वाटर जो होते हैं नॉर्थ ईस्ट का सब कॉन्टिनेंट में, वो आती हैं कहाँ से, वो आपके पास आती हैं रिवर से, दरिया से, ठीक है। The 98 MCQs, the most important area of Pakistan in the Indus Valley। इंडस वैली में जो पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरिया है वो क्या है, मतलब कि पिकनिक का है, ब्यूटीफुल है, हिली है या एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर इसका करेक्ट आंसर है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर एरिया पाकिस्तान इन द इंडस वैली, वो कहाँ पे है, इंडस वैली में एग्रीकल्चर एरिया है पाकिस्तान का मोस्ट इंपॉर्टेंट मशहूर। टीचर बिहेवियर आर टू, ठीक है, टीचर का जो बिहेवियर वो कैसा होनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव होनी चाहिए, आइडियलिस्टिक होनी चाहिए, इंस्ट्रक्टिव होनी चाहिए या डायरेक्टिव। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है आइडियलिस्टिक हो जाए, मतलब कि मिसाली जो हम बोलते हैं ये वो मिसाली होनी चाहिए, ठीक है। लास्ट MCQs है इस वीडियो का। आई एम राइटिंग ए लेटर, ये हमने क्या करना है, करेक्ट पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो यहाँ पे आप देखें आपके पास आ जाएगा ए लेटर इज, आपके पास बीन आ जाएगा, लेकिन आपके पास राइटिंग है, इज बीइंग रिटन बाय मी, ये आपके पास क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ से आपके पास जो टेस्ट है वो बिल्कुल सॉल्व हो गया। और आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप नए हैं तो आप ये चैनल जो है लाजमी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।